ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अलिय्यिनिल मुर्तज़ा वल फ़ातिमतज़ ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिश शहीद बिकरबला व आलिहिन नुजबा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीहिल अअदा व क़ातिलीहिल अश्क़िया मा दामस सुब्हु वल मसा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल उला वल फ़ुरक़ानिहिल हुदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़ें बआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अजल। बुज़ुर्गाने कौम मिल्लत, नौजवानाने अज़ीज़, कुरान मजीद जिसका पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, और जिसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करना, यानी गोया हर लम्हा लम्हा सवाब। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं को एक मजहबी किताब थी, और हर मजहब के लिए किताब का तसव्वुर ज़रूरी है, इसलिए अल्लाह ने कुरान को रखा। ऐसा कोई तसव्वुर कुरान के साथ नहीं है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जो हकीकत पर मबनी किताब है, जिस किताब के ऊपर अमल करते हुए कि इंसान दीन और दुनिया दोनों को संवार सकता है। ऐसा नहीं है कि आखिरत को संवारने वाली किताब का नाम ही कुरान पाक हो। नहीं, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका ताल्लुक दुनिया से भी है। अगर हम दुनिया को संवारना चाहते हैं और दुनिया को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद के ऊपर अमल करें। कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, रवा रवी से निकलते हुए कुरान को देख लेने का नाम कुरान नहीं है। कुरान का मतलब यह है कि वाक़अन जो कुरान कह रहा है उसमें गौर व फिक्र किया जाए, उसमें तदब्बुर व तअक्कुल किया जाए, उसमें सोचा जाए कुरान क्या कह रहा है। बहुत से मामलात मजहबी भी हैं और मजहबी होने के साथ साथ हमारे रस्मी भी हैं। कुरान का पढ़ना मजहबी उन्वान भी रखता है और कुरान का पढ़ना रस्मी उन्वान भी रखता है। रस्मी उन्वान कैसे? किसी इंसान की इस दुनिया से आने का वक्त हुआ, चला गया, मौत आ गई, सबसे पहले ईसाले सवाब के लिए क्या लिया जाता है? जो चीज़ हमारे हाथों में आती है उसका नाम है कुरान मजीद। मैं अभी आपकी खिदमत में बैठा, मैंने बैठते ही आपकी खिदमत में सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ने के लिए इस्तदआ की, इल्तिजा की कि दायरतुल अज़ा के अंजुमन के तमाम अफराद के लिए और जो मोमिनीन यहाँ आते रहे हैं उनके लिए इसाले सवाब कीजिए। तो ये सूरह फातिहा और सूरह इखलास क्या है? कुरान मजीद। ये एक रस्म भी बन गई कि हम इसाले सवाब के लिए कुरान मजीद का सहारा लेते हैं। और कितनी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर रस्मन कुरान मजीद का इस्तेमाल किया जाता है। शादी होती है
कुछ सामान दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन रस्म है कि कुरान मजीद जरूर दिया जाता है। पढ़ना आता हो ना आता हो वो अपनी जगह पर, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेटी ने कुरान पढ़ा हो ना पढ़ा हो, होने वाले दामाद ने कुरान समझा हो ना समझा हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन रस्म है कि कुरान मजीद जरूर दिया जाए। जिन घरों में कुरान मजीद रस्मन मौजूद है, कम से कम एहतराम के साथ है, रखा जाएगा, सबसे ऊपर रखा जाएगा, ताकि हर वक्त हाथ ना पहुंच सके। तवज्जो फरमाइएगा, हर वक्त हाथ ना बहुत ऊंचाई पे रखो, ताकि सबसे ऊंचा यही रहे। रस्मन, रस्म की जगह कोई आ रहा है तो कुरान मजीद के जरिए से, कोई जाने लगा, खवातीन कुछ ले ना लेकिन कुरान मजीद लेके सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचती हैं। क्यों पहुंचती हैं? कि रस्म है कि कुरान मजीद के जरिए से विदा होने वाला खैरियत से अपनी जगह पहुंचता है। ये कैफियत है। मसाला ये है, सवाल बस इतना है कि जो कौम रस्मन कुरान को इतना ले रही है, अगर वो शरअन भी कुरान को ले ले। गौर कीजिएगा। देखिए, मैं मुसलसल आपकी खिदमत आलिया में हाजिर होता हूँ। हर साल मुझे अंजुमन यहाँ की जिम्मेदारान कमेटी मदऊ करती है और मौला का एक खास ड्यूटी होती, मैं हाजिर होता हूँ। लेकिन मैं रस्मन नहीं आता, मैं जब जाता हूँ कुछ कह के जाता हूँ, जो दर्द दिल है वो सामने रखता हूँ। और मेरी गुफ्तगू का आप हजरात समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जहाँ से गुफ्तगू शुरू हो रही है, जहाँ तक गुफ्तगू जाएगी, एक तसलसल के साथ आपके अज़हान आलिया को समेटते हुए मैं कुछ पैगाम देना चाहूँगा। इसलिए कि माफ़ कीजिएगा, मुमकिन है कि मेरा वक्त कीमती ना हो, लेकिन आपका वक्त कीमती ज़रूर है, और मैं कीमती वक्त को ज़ाया नहीं कर सकता। तवज्जो फरमाइएगा। तो कम से कम रस्मन नहीं, आप शरअन इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इस्तेमाल कैसे होगा? का इस्तेमाल ऐसे होगा, कुरान पे अमल करेंगे, कुरान का सिलसिला होगा। और देखिए, बड़ी मजबूरी की बात मैं कह रहा हूं इस बात को, कि अब हम हिंदुस्तान में रहते हुए जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिन कैफियतों से गुजर रहे हैं, ये कैफियतें हमें कहां लाके खड़ा कर रही हैं, इस पे कम से कम कौम के संजीदा लोगों को सोचने की जरूरत है। आज नौयत यह है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अफराद, खास तौर पे खास उन्वान सामने आया है, जो लोग सोशल मीडिया फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, इसके अलावा यूट्यूब से या और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे वाबस्ता है, एक खास उन्वान, एक खास टाइटल एक्स मुस्लिम का सामने आ रहा है। और जो एक्स मुस्लिम के नाम पे टाइटल आ रहा है, वो उन लोगों का है कि जिनको स्पेशली तैयार किया जा रहा है। स्पेशली अभी गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में एक पहलगाम में हादसा हुआ। पूरी हिंदुस्तानी कौम ने बगैर किसी मजहब व मिल्लत के फर्क के उसकी मजम्मत की। और अब भी हर फर्द, मेरे पास अखबार के नुमाइंदे अभी थोड़ी देर पहले आए, मैंने उनको यही बयान लिखवाया मैंने कि याद रखें, हम शियासना शरी, हम बउनवान कौम कल भी दहशतगर्दी के शिकार थे, और कल भी हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते थे और आज भी मजम्मत करते हैं। और आप तारीख उठा के देखिए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैंने इस बात को कहा कि याद रखिए, फिर बउनवान शियत देखिए आप, इस्लाम के 73 फिरकों में सबसे पहले दहशतगर्दी का शिकार होने वाला फिरका अगर कोई है तो उसका नाम शिया है। आप देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है। अब उस वक्त खास तौर पे एक क्लिप सामने आई एक एक्स मुस्लिम की,
मैंने उसकी रद्द पेश की और मैंने उसको भेजा। बहुत से जो मेरे नौजवान, जो बहुत से लोग दोस्त मेरे थे, उन तक ये बात मौजूद होगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। स्पेशली इस आदमी ने कहा, वो यही जुमले थे कि ये जो कुछ हुआ है ये कुरान के ऊपर अमल करके हुआ है। ये कुरान ने कहा है कि मजहब पूछ के मारो, जो काफिर है उसको मार डालो, खत्म कर डालो। मसला ये है कि ये बात कुरान में लिखी कहां है? कौन है कुरान पढ़ने वाला? एक एक्स मुस्लिम इस बात को कह रहा है। आपके मुकाबले पर एक मुसलमान को खड़ा करके लोग आपके खिलाफ और आपके मजहब के खिलाफ आपके आने वाली नस्लों को खड़ा करना चाहते हैं। जरूरत है कि आप कुरान को सही तरह से पढ़ के कोशिश करें ताकि दुनिया के सामने इस बात का पता चल सके कि याद रखो, हर किसी को बहकाना आसान है, अली वालों को बहकाना। इसलिए कि ये कुरान अली वालों को बहकाना आसान नहीं है। अब तवज्जो है कि हम कुरान मजीद में गौर व फिक्र करें। अब कुरान मजीद में गौर से पढ़ें और देखिए, याद रखें, इस बात को मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं। मेरी बात सिर्फ यहां बैठे हुए अफराद तक नहीं पहुंच रही है। खुदा खूब खूब तौफीक दे इन अफराद को जो यहां अपना वक्त लगा के यहां कैमरे लगा के खड़े हुए हैं, जो हमारी आवाज को ना कहां कहां तक पहुंचा रहे हैं। हम तबलीग आज़ा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तबलीग आज़ा ये लोग कर रहे हैं। अल्लाह इनको खूब खूब नवाजे, खूब खूब तौफीक दे परवरदिगार। मैं अब कहना चाहता हूं आप लोगों के जरिए से और आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम कुरान में गौर व फिक्र करें। ये उनकी आदत है। क्या आदत है? अब मैंने कुरान की सूरह मुबारक बकरा की 2 आयतें, सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरे नंबर का सूरा, इस सूरह की 11 नंबर की आयत और 12 नंबर की आयतें मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, जब उनसे कहा जाता है फसाद ना करो, जमीन पे फसाद मत फैलाओ, उनसे कहा जाता खबरदार फसाद नहीं नहीं, तो जवाब क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम फसाद कब कर रहे हैं? हम तो इस्लाह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनसे फसाद ना फैलाओ, वो क्या कह रहे हैं? हम फसाद नहीं फैला रहे हैं, हम इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह यानी जो कुछ आज कहने वाले कह रहे हैं वो दर हकीकत बनामे इस्लाह कह रहे हैं। ये बड़ी आवाजें उठती हैं, इसमें इस्लाह, इसमें इस्लाह, इसमें इस्लाह। हालांकि आप देखेंगे कि उन्वान भी हद है, मजालिस का उन्वान भी इस्लाही हो गया। इस्लाही मजालिस, इस्लाही, वो कौन सी मजलिसें हैं जो इस्लाही नहीं होती? इस्लाही मजालिस के जरिए होती है। और अगर इस्लाह ना हो तो मजलिस मजलिस नहीं है। मजलिस ही वही है जिसके जरिए इस्लाह हो। मगर सवाल है किसकी इस्लाह? किसकी किसकी इस्लाह? जरूरत ये भी तो है ना भाई। मैं आया हूं, मुमकिन है कि मैं ये अबा जो पहन के बैठा हूं ये अबा ठीक ना हो। किसी मेरे अजीज दोस्त ने कहा इस अबा को ऐसे नहीं ऐसे, फर्ज कि मैंने एक हाथ इसमें डाला हुआ दूसरा नहीं डाला हुआ, तो कहना भाई इसको भी डाल लीजिए। ये क्या है? ये आपका कमेंट मेरे लिए इस्लाह है। अमामा ऐसे नहीं ऐसे लगाइए, ये इस्लाह है। लिबास ऐसे नहीं ऐसे पहनिए, ये इस्लाह है। ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, इस्लाह है। ये नहीं ये पढ़िए, इस्लाह है। ठीक है ना? ये इस्लाह का दायरा यहां तक। आप मस्जिद गए, ऐसे नहीं ऐसे वुजू कीजिए, इस्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नमाज पढ़िए, इस्लाह। ऐसे नहीं ऐसे रुकू कीजिए, इस्लाह।
ये नहीं ये कीजिए इस्लाह। सवाल ये कि ये सब कहने वाले जो इस्लाह के नाम पे उठ खड़े हुए वो किसकी इस्लाह करना चाहते हैं? गौर की जरूरत है कि नहीं? मसला ये कि हर किसी को इस्लाह का हक है। परेशानी ये हो गई कि इस्लाह का ठेकेदार वो बन गया जिसको खुद का पता नहीं है। अल्लाह न करे कभी आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो आप अपनी बात कहने के लिए किसी इंजीनियर को तलाश करेंगे, किसी अच्छे लेक्चरर को ढूंढेंगे, जज के सामने अपनी बात रखने के लिए टॉप मोस्ट सर्जन को ढूंढेंगे। आप कहेंगे मौलाना कैसी बकवास कर रहे हैं आप? अरे जब कोर्ट की बात होगी तो डॉक्टर से क्या मतलब, वहां वकील को देखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि वकील कोर्ट की जबान जानता है। जब बदन की इस्लाह की जरूरत होगी तो डॉक्टर को देखा जाएगा, इमारत की इस्लाह की जरूरत होगी तो इंजीनियर को देखा जाएगा। तो ताज्जुब है, अरे अक्ल कहां चली गई? बदन की जरूरत हो तो डॉक्टर, कानून की जरूरत हो तो वकील, इमारत को जरूरत हो तो इंजीनियर, लेकिन जब दीन की जरूरत हो दीन के नाम पे वो बोलता है जिसकी घर में नहीं चलती। बोलने पे आमादा हो रहे हैं। मैं खुदा के लिए अगर इस्लाह करने के लिए आप आमादा हैं तो कम से कम जिस मामले में इस्लाह करना चाहते हैं उस मामले को तो जानते हो आप। अब देखिए ये बातें मैंने कर ली, अगर जहन यहां तक आ गया हो तो अब आप कहेंगे भाई आप क्या इस्लाह लेके आए हैं? आप भी कुछ कहने के लिए आए हैं? ये तमाम बातें आप भी तो बना में इस्लाह कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर रहा हूं, मगर आप हज़रात के अनहज़ाने आलिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के लिए अमल तक बाद में आइए, पहले उस अमल की बुनियाद को तलाश कीजिए जिसकी बुनियाद पर अमल होता है। मैं बहुत जल्दी से अपने मिजाज पे आ रहा हूं और आप हजरात नतीजा लेके और मुस्तफीद होइए। जाहिर है कि बहुत तफसीली वक्त कम से कम यहां नहीं होता, तवज्जो फरमाएंगे आप। मसलन अमल अमल होता कैसे? अमल की बुनियाद क्या है? नहीं ठीक ठीक हो तो क्या सिर्फ अमल का ठीक होना काफी होगा? आप नमाज पढ़ने गए, अभी 12:15 बजे अजान हुई, खुतबे हुए, नमाज पढ़ी गई जुमे की, अल्हम्दुलिल्लाह सबने नमाज पढ़ी जो यहाँ मौजूद थे। तो क्या आपने नमाज सही पढ़ी? कल अल्हम्दुलिल्लाह सही पढ़ी, क्या यही काफी था? आपने रोजा रखा, भाई यही काफी था? आप मजलिस में आ गए, यही काफी है? आप मजलिस में बैठ गए, यही काफी है? आपने सजदे कर लिए, यही काफी है? क्या यही काफी है? अगर यही काफी था और यही सही अमल आपको निजात दिलाता, सही अमल आपको जन्नत लेके जाता, तो फिर हुजूर सरवरे कायनात का ये कौल, अब देखिए वो बात कर रहा हूं जो सबके सामने है, गौर और फिक्र करवाने के लिए आया हूं, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। हुजूर ने कहा सतफरको उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। मुझे इतना बताइए, मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, जो 73 फिरकों में से 72 जहन्नम में जाएंगे, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो अज़ान नहीं कहेंगे? क्या उनके यहाँ कामत नहीं होगी? क्या उनके यहाँ जिक्र नहीं है?
क्या उनके यहाँ तस्बीहात नहीं है? क्या वो रुकू नहीं करते? क्या वो सजदे नहीं करते? क्या वो कुरान नहीं पढ़ते? क्या वो कुरान हिफ्ज नहीं करते? क्या वो रोजा नहीं रखते? क्या वो हज नहीं करते? क्या वो ज़कात नहीं निकालते? क्या वो जिहाद नहीं करते? क्या वो अच्छे कामों की बात नहीं करते? क्या वो बुरे कामों से नहीं रोकते? क्या अच्छों से मोहब्बत का दावा नहीं है? क्या बुरों से नफरत का दावा नहीं है? क्या नहीं करते? क्या वो तौहीद पे ईमान नहीं रखते? क्या वो आदम से लेकर खातम तक हर नबी की नबूवत को तस्लीम नहीं करते? करते हैं मगर फिर भी जहन्नम। क्यों? वजह क्या है? इल्लत क्या है? क्यों जहन्नम जाएंगे? देखिए बड़ी बेबसी होगी। देखिए किसी ने नमाज नहीं पढ़ी और जहन्नम गया, कोई बेबसी नहीं। सजदे नहीं किए और जहन्नम गया, कोई बेबसी नहीं। बेबसी तो वहां के सुबह से लेकर शाम तक अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, और कयामत में गए अल्लाह ने कहा चलो उधर। कुरान पढ़ा ही नहीं और जहन्नम, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हिफ्ज़ कुरान करने के बाद आप कहें कि देखिए मौलाना सोच समझ के बोलिए, तो देखिए मेरी जुमला नहीं है, सही किताब की सही रिवायत, सही किताब की सही रिवायत। हुजूर ने कहा रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनहु, बहुत सारे कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे भी होंगे जिन पर कुरान लानत कर रहा होगा। अब ऐसे कुरान का क्या फायदा कि कुरान पढ़ने के बाद फिर कुरान की लानत? नहीं समझ रहे मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं? रोजा रख के जहन्नम, सजदा करके जहन्नम, जिक्र करके जहन्नम, तस्बीह पढ़ के जहन्नम, अच्छे काम करके जहन्नम, भूखों को खाना खिला के जहन्नम, प्यासों को पानी पिला के जहन्नम, जहन्नम जहन्नम जहन्नम। तो क्या फायदा? जवाब यही मिलेगा, याद रखो सिर्फ अमल का करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अमाल को कबूल करवाना भी। आप कहेंगे बहुत सलीके से, चीख के अपनी बात नहीं मनवाई जाती, बात जब तक दलील की ना हो तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं जुमला कहूंगा, आपने यहां ना सुना हो तो रास्तों में सुनेंगे आप। जब बहुत से लोग घरों घरों जाके कहते हैं चलिए नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए, तो पूछे क्यों? का हुजूर ने कहा इन कोबेलत कोबेला मा सेवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सेवाहा। अगर नमाज कबूल तो हर अमल कबूल, अगर नमाज रद्द तो हर अमल रद्द, लिहाजा नमाज पढ़ो। मैंने कहा भाई ये ना पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये हदीस हुजूर की नमाज पढ़ने वालों के लिए है। आप कहीं कैसे? मैंने कहा हुजूर ने कहा अगर नमाज कबूल तो हर अमल कबूल। इसका मतलब सिर्फ नमाज ना पढ़ो, नमाज ऐसी पढ़ो जो वो कबूल भी कर ले। अब सवाल है नमाज कबूल कैसे होती है? तो ये इमाम शाफई ने कहा या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु व कफाकुम मिन अज़ीम शान अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। अहले बैत रसूल, जिसने नमाज में आप पे सलावात नहीं पढ़ी उसकी नमाज कबूल नहीं। और फरमाया आपने नमाज को कबूल भी करवाना है, रोजा कबूल भी करवाना है,
हज कबूल भी करवाना। आप जोगीपुरे आए हैं, सिर्फ आपका आना काफी नहीं है, आप जब जाएं तो कबूल करवा के जाएं। और सिर्फ यही का मसला नहीं कि नजफ़ हिंद की बात है, खुद नजफ़ अशरफ जाएं, अल्लाह करे इस मजलिस के तो फैल हम सब सुनने वाले इंशाअल्लाह। नजफ जाएं, आप करबला जाएं, काज़मैन जाएं, मशहद जाएं, बक़ी जाएं, आप हो के आए। किसी ने पूछा मौला हम तो देखते हैं हर साल न जाने कैसे कैसे लोग, किस किस तरह के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, हर साल करबला, हर साल करबला, हर साल करबला। मौला आखिर उनका जाना और एक समझदार संजीदा दीदार का जाना क्या फर्क है? कि देखो जाने को ना देखो, आने को देखो। अगर आते हुए पहले वाली हालत बदल जाए तो समझ लो जियारत कबूल। गौर किया? अब अगर आपका जहन यहां तक आ गया, अब मैं बड़े सुकून से दो बातें पेश करना चाहता हूं। बहुत तवज्जो। सामने मेरे मौलाए मुत्तकियान की ज़रिए अक़दस है, ये शबी है रोज़ाए नजफ़, जो नजफ़ हिंद। आपको इन ज़ाते अली का वास्ता। अब मेरी बात सुन लीजिए। दो परसों इत्तेफाकन मैंने अपना मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोली, एक वीडियो मेरे सामने आई, मेरे पास उसका लिंक मौजूद है, जो चाहे वो ले सकते हैं। बहुत डीपली बात है मगर कुछ कहना चाहता हूं और सलीके से गुजर जाऊंगा। वीडियो के अंदर एक साहब बिल्कुल, और कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, 6.5 डॉक्टर साहब 650 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इंसान, 650 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इंसान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, दुनिया की हर बड़ी, अरबी, फारसी, हर बड़ी जबान में जिसकी किताबों का तर्जुमा। नाम बताऊं? अब कोई ये ना कहे, माफ कीजिएगा बिल्कुल, कि मिंबर से गीबत हो रही है। ये गीबत का महवर बिल्कुल नहीं है। जिसे अथर काज़मी से बात करनी हो खूब कर सकता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, लाहौर, मिनहाजुस अल हुसैन के नाम का उनका इदारा, वो बैठ के एक बात कर रहे हैं। वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो सुन लीजिए आप। पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। बफैज़ मजालिस आपने एक वाकया जरूर सुना होगा। हुजूर के इस दुनिया से जाने से 4 दिन पहले, हुजूर इस दुनिया से गए हैं पीर के दिन, मंडे, यौमुल इत्नीन, और ये बात है थर्सडे की, जुमेरात की, यौमुल खमीस। सही किताब में ना मिले अथर काज़मी की, जो सजा देना चाहें दीजिए आप, जो सजा देना चाहें। सही किताब में ना मिले तो मैं जिम्मेदार। इब्ने अब्बास जैसा आदमी कहता था जुमेरात का दिन, और ये कहते कहते रोते थे। सही बुखारी के अल्फाज हैं, इतना रोते थे कि सामने पड़ी हुई कंकरियां आंसुओं से तर हो जाती थीं। क्या हुआ था भाई जुमेरात के दिन? क्या हुआ था कि जुमेरात के दिन हुजूर के ऊपर मर्ज का गलबा था, और हुजूर ने कहा इतीनी बेकलमिन, मेरे पास कलम और कागज लेके आओ, इन्नी अक्तुबु लकुम किताबतन लन तज़िल्लू बअदी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा नविश्ता लिख दूं जिसके बाद तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। सुना है ना आपने? इसको रज़िया यौमुल खमीस कहा जाता है। कलम और किरतास का वाकया
सही किताब में मौजूद है। इसका जिक्र सुना आपने, और उसके बाद सुनिए हुआ क्या। जब हुजूर ने कहा लाओ कलम दावात कागज, वहां हो गया झगड़ा। हुजूर की मौजूदगी में झगड़ा हुआ। हुजूर ने फौरन कहा कुमु अन्नी, मेरे पास से बाहर निकलो, मेरे पास लड़ने की इजाजत नहीं है, मेरे पास में लड़ने का हुक्म नहीं है, जायज नहीं है कि तुम मेरे सामने झगड़ा करो। और उस वक्त जिस वक्त ये बात हो रही थी, वहां दो किस्म के लोग थे। एक कह रहे थे कि हुजूर को कागज कलम दे दो, और दूसरे, उसमें से एक आदमी की आवाज निकली, हमें किसी नविश्ते की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की किताब है। वह हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। अगर बात यहीं तक होती तो ठीक था। उसके बाद उस कहने वाले ने यह कहा इन्नर रजुला ला यहजुर, ये मर्द हिज़यान बक रहा है। रिवायत में नाम मौजूद है। मैं इस मिंबर के तकद्दुस की बुनियाद पर हर नाम मिंबर पे नहीं ले सकता, इसलिए कि ये नाम मिंबर पे लेने लायक नहीं है। मौजूद है। डॉक्टर ताहिर कादरी क्या कह रहे हैं, जुमला सुनिए आप। मैं तो कह रहा हूं गौर व फिक्र की जरूरत है, देखने की जरूरत है, और सबसे पहले जो किताब पढ़नी है उस किताब का नाम कुरान है। डॉक्टर ताहिर कादरी कह रहे हैं कि ये शिया किताबों से साबित है, अहले सुन्नत की किताबों से साबित है कि ये हुजूर ने हुक्म मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब को दिया था। ये हुक्म रसूलुल्लाह ने मौला अली को दिया था। अब अगर कागज कलम नहीं आया तो अली जिम्मेदार। लुत्फ की बात है जिसको आज तक किसी ने नहीं लिखा। दुश्मन इतना ज्यादा जीरक और चालाक हो रहा है कि दूसरों की गलतियां मौला अली के ऊपर, इतनी बड़ी गुस्ताखी किसी जाहिल ने नहीं, जो अपने आप को दुनिया में बहुत पढ़ा लिखा, वो कह रहा है। अब बताइए आपकी क्या जिम्मेदारी है। अमल देखते रहेंगे आप, ये अकीदा देखेंगे। मसला ये है कि नामुमकिन है कि अली को कुछ कहा जाए और अली काम ना करे। याद रखें, अली अल्फाज को नहीं देखते, मिजाज को देखते हैं। आने वाला आया, भूखा है, पेट में कुछ नहीं है, उसने आके रसूलुल्लाह की मस्जिद में रसूलुल्लाह के ऊपर तोहमत लगानी शुरू की। एक खड़ा हुआ, तलवार निकाल के, या रसूलुल्लाह कहिए तो अभी सर मार दूं। रसूल मुस्कुराए, बैठ जाओ। दूसरा उठा, या रसूलुल्लाह अभी कहिए तलवार सर मार दूं, का बैठ जाओ। तीसरा उठा, मैं कत्ल कर दूं। मुस्कुराए, बैठ जाओ। हम जिसने कभी एक मच्छर न मारा हो वो इंसान को मारेगा। अली बैठे थे, रसूलुल्लाह ने कहा अली इसकी जबान कता कर दो। डॉक्टर साहब आपको वाह, हर पढ़े लिखे इंसान को वाह समझ रहा। तड़प के कहा या अली इसकी जबान कता कर दो, काट दो। होना क्या चाहिए था, जब मस्जिद में सब लोग जमा थे और रसूल कह रहे हैं जबान कता कर दो, तो अली को खंजर निकालना चाहिए था,
गुद्दी पे हाथ मार के जबान को खींच के जबान काटनी चाहिए थी। अली उठे और उठने के बाद कहा आ भाई मेरे साथ आ। ले जाके खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, हाथ में कुछ तेवर दिया और देने के बाद कहा अब तो कोई परेशानी नहीं है। कहा नहीं कोई परेशानी नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया सिर्फ अल्फाज को देखना काफी नहीं है, मिजाज समझना जरूरी है। मिजाज मिजाज कौन रसूल का मिजाज समझ रहा है? जबान का काटने का मतलब जबान काटना नहीं है, जिस बुनियाद पे ये पक रहा है वो खत्म कर दो। और यही वजह भी है। अब मैं कहूं आपके सामने ये बात आएगी तो क्या करेंगे? तो कम से कम एक, इतने सारे मौला के दीवाने बैठे हैं, एक दीवाने का जिक्र करके बात बढ़ा दूं और गुफ्तगू को समेट लूं। बहलोल का नाम तो सुना ही होगा भाई, बहलोल या बहलोल नाम सुना है ना? कौन है ये? जज़ाकल्लाह। आपने एक तरकीब को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करते हुए आपने आले मोहम्मद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। दुनिया सिर्फ बगैर तरकीब के दीवाना कहती है, हालांकि दीवाना दीवाना नहीं है, इससे बड़ा तो दाना ही कोई नहीं हुआ है। ये आले मोहम्मद का दीवाना नहीं, दाना है। कैसा दाना है? तवज्जो फरमाइएगा। एक मर्तबा दरबार में, बादशाह के दरबार में एक साहब ने एक हदीस पढ़ी। हदीस सुनेंगे आप? हदीस पढ़ी और हदीस रिवायतों में मौजूद है, हमारे नहीं, हमारे नहीं, वहां मौजूद है रिवायतों में। उन्होंने कहा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि अगर तराजू के एक पलड़े में पूरी कायनात का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में फला फला का ईमान, डॉक्टर साहब मैं माफ कीजिएगा, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं मुकद्दस जगह बैठा हूं। अगर फला का ईमान रख दिया जाए तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। सुन लिया आपने? पूरी कायनात का ईमान एक पलड़े में। देखिए जो बच्चे बैठे हैं तराजू वो जानते नहीं है, इसलिए कि आजकल जो तराजू है वो मामला इलेक्ट्रॉनिक का हो गया है। आजकल तो मामला बदल गया। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं तराजू देखिए ना, जो मेरी उम्र के लोग हैं तराजू देखिए ना, तराजू कैसी होती है, जहां एक तराजू, एक बीच में कांटा, बीच में दो, ठीक है ना? ये तराजू का एक पलड़े में पूरी दुनिया का ईमान और एक में उनका ईमान इतना भारी है कि वो भारी हो जाएगा, सबका उठ जाएगा, सबका। बहलोल खड़े थे, फोन का क्या कहा? उनका ईमान इतना भारी कि तुम झूठ बोल रहे हो, रसूल ने ऐसी कोई हदीस नहीं कही, ये गढ़ी हुई हदीस है, इसलिए कि 40 साल तक काफिर रहा हो उसका ईमान इतना वजनी हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे ही बहलोल ने कहा, एक इधर से खड़ा हुआ, मेरे अब्बा ने सुना है, उनके दादा ने रसूलुल्लाह सुना, वो खड़े हुए हमारे नाना ने सुना था, उसने कहा मेरे मामू ने कहा था, उसने कहा मेरे चचा ने कहा था, उसने कहा मेरे दादा ने कहा था, उसने कहा मेरे बाप ने कहा था, सब ने कहा कि हमने रसूल से सुना, रसूल से सुना। अकेला बहलोल, 15-20 लोग कहने वाले हमने सुना, हमने सुना, हमने सुना। और जब इतने लोग कह रहे हैं तो हदीस सही है, और जब हदीस सही है तो बहलोल तुम झूठे। अब बताइए बहलोल क्या कहे? बहलोल ने तड़प के एक जुमला कहा, अगर हदीस सही है तो फिर तराजू खराब है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अगर हदीस सही है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जाहिर है कि बहुत लतीफ इशारा किया, पलड़ा खराब ना होगा, डोरियां खराब होंगी। जाहिर है तीन तीन होती है ना, लेकिन बहरहाल ये दर्श दिया बहलोल ने आपको कि ऐसा माहौल अगर पाओ कि चारों तरफ आले मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले खड़े हो जाएं, तो तुम्हें शऊर होना चाहिए कहना क्या है। अब अगर एक ताहिरुल कादरी इस बात को कह रहा है कि जिम्मेदारी अली की थी, तो उसको बताना चाहिए हर कौम के बच्चे बच्चे को कि जिसका नाम छुपा के तुम लेके आ रहे हो, वो कम से कम इसकी बुनियाद पे छुप ना सकेगा। और ये काम कोई नया नहीं है। एक बहुत मशहूर आयत है जिसको आपने हजारों मर्तबा सुना होगा, व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। बेशक लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी को इस मंजिल पर रखते हैं कि अल्लाह की मर्जी खरीद लेते हैं, अपना नफ्स बेच देते हैं। अब कौन है वो जिसने अल्लाह का नफ्स खरीद लिया, अपनी मर्जी बेच दी? कौन है वो? जाहिर है सबको पता है जिसकी बारगाह में आप बैठे हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन शब हिजरत सो के खरीदा है। लोग ऐसा बिजनेस जाग के नहीं कर सकते जैसे अली ने सो के बिजनेस कर लिया। और खरीदा भी क्या? अल्लाह का नफ्स खरीद लिया, अली ने खरीद लिया। एक तफसीर की बहुत बड़ी किताब है, उसमें रिवायत मौजूद है कि इस आयत से मुराद अली नहीं है। फिर कौन है? का अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। देखिए मैं कुछ कहूं तो पूछना आपकी जिम्मेदारी है, मैं किताब भी दूंगा, रिवायतें भी दूंगा। तो ये वहां वाले यहां तक पहुंचे, वहां वाले यहां तक पहुंचे ये कहते हुए कि ये गलती उन्होंने की। मैं कहूंगा काश रसूल के जुमलों पे गौर कर लेते तो कम से कम इस तह तक पहुंचते ही नहीं। हमने पूछा ताहिरुल कादरी साहब आखिर वजह क्या है, ये गलती अली से क्यों हुई? का इसलिए कि अली थे कातिबे वही, लिखने वाले अली थे। लिहाजा जब लिखने वाले अली थे तो अली ने नहीं लिखा, लिहाजा जिम्मेदार अली। मैंने कहा रसूल ने कब कहा कि मुझे कागज कलम ला के दो, मैं ऐसा नविश्ता लिखवा दूं? अगर रसूल कहते मैं लिखवा दूं तो आपकी बात सही होती, लेकिन रसूल ने कहा इन्नी अख्तुबु, मैं लिखूं, मैं लिखूं, मैं लिखूं। रसूल ने लिखवाने की बात नहीं कही, खुद लिखने की बात कही है। और जो रसूल की मुखालिफत करे, ये मजलिस अज़ा इसी मकसद के लिए है कि अपने शऊर को बेदार कीजिए, आमादा कीजिए। कोई गैर हम मिंबर पे बैठ के बमांगे दोहल कहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आप जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हमें एहराज करना पड़ रहा है कि मैं जुमले ना कहें। कल तक हम कहते थे अपनी कौम के जवानों पे भरोसा करते हुए कि दूसरी कौमें हैं जो मना करती हैं वहां न जाना, वहां न जाना, वहां न जाना, और हम अपने नौजवानों से कहते जहां चाहो चले जाओ। इसलिए कि हमें अपने नौजवानों पे भरोसा है, इसलिए भरोसा था कि हमारा नौजवान मिंबर पे आने वाले उलमा की गुफ्तगू को सुन के अपने पास इतना इल्म रखता था कि अगर कोई बोलने वाला गुस्ताखी करता था तो ऐसा जवाब मिलता था कि नस्लें याद रखती थी। लेकिन आज माफ कीजिएगा हमारे बुजुर्गों को भी इन बातों का इल्म नहीं है। मैं आपकी खिदमत में कह रहा था कुरान कुरान कुरान। ये अफसोस का मुकाम है कि आज तीजे में पढ़ने के लिए कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलते। चेहलुम में कुरान का खत्म मुकम्मल नहीं होता,
वो बहुत खुशकिस्मत है कि जिसकी तीजे 10वें 20वें और चेहलुम में खत्म कुरान हो जाए। खुदा के लिए इन मजलिसों से पहला सबक ये लेके उठिए कि कुरान से ऐसी वाबस्तगी हो कि दुनिया एक तरफ हो और कुरान पे आपकी नजर एक तरफ हो। बस मैंने समेट लिया गुफ्तगू को, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी आपने सुना 100 साल से कदीमी सिलसिला अंजुमन दायरतुल अज़ा का सिलसिला है। आप लोग बैठे हैं, अभी आप शबी जुलजना की ज़ियारत करेंगे, शबी अलम की ज़ियारत करेंगे, मुख्तलिफ शबीहात सामने आएंगी आपकी। मुसलसल आप, आज दूसरा दिन है, 2 दिन अभी और रुकेंगे, ठहरेंगे आप हजरात। खुदावंद क़ुद्दूस आपके आने को कबूल फरमाए। मौला मुश्किल कुशा आपकी हर मुश्किल को दूर फरमाए। आपको किसी दरवाजे पर झुकने का मौका ना मिले सिवाय दर अली के। अल्लाह किसी कमीन का मोहताज करार न दे। मौत दे दे अल्लाह उस लम्हे से पहले जब अली के अलावा किसी और दरवाजे पे झुकने का तसव्वुर पैदा हो जाए। उठें, अपने फिक्र और शऊर को बेदार करें। ये करबला सुनने वाला मजमा कम से कम करबला का मिजाज समझना चाहिए। 2 किस्म के लोग हैं करबला में। आपने उमूमन अक्सर एक ही का जिक्र सुना, वो जो वहां से यहां आया था, हुर इब्न यजीद रियाही। एक इब्ने हुर भी है, उसके बाप का नाम हुर है, वो खुद हुर नहीं है। हुर तो वो था जिसको हुसैन ने कहा था तेरी माँ ने तेरा कितना अच्छा नाम रखा है, तो दुनिया में भी हुर है, आखिरत में भी हुर है। एक और है जो इब्ने हुर है। तफसील जो सुनना चाहते सुन ले, देखना चाहते देख ले। मदीने से जब हुसैन चले थे कितने लोग थे हुसैन के साथ? करबला के शहीदों की तादाद 72 मानने वाले मोमिनों, मुझे बताइए जब हुसैन करबला के लिए आमादा हुए हैं और मदीना छोड़ा है तो कितने लोगों ने हुसैन के साथ मदीना छोड़ा है? 72 नहीं, 72 तो तादाद ऐसी सैकड़े तक नहीं पहुंचती। हुसैन के साथ 8000 से ज्यादा लोगों ने मदीना छोड़ा है। जिसके साथ 8000 लोगों ने मदीना छोड़ा हो, करबला तक 72 कैसे? और फिर वो हुर था जो वहां से यहां आया, जिसे बुलाया नहीं हुसैन ने, खुद आया। एक वो है जिसे खत लिख के बुलाया, बफैज़ मजाली साहब जानते कौन? का हबीब इब्ने मज़ाहिर, बचपन का दोस्त। अब जिस इब्ने हुर की बात कर रहा हूं उसे खत लिख के नहीं बुलाया, उसे हुसैन बुलाने के लिए खुद गए हैं। तब खुद गए, खुद पहले जाके भेजा, जाओ बुला के लेके आओ। लोग गए कि जाओ फर्जंद रसूल बुला रहे हैं, कि मैं नहीं आता। जब मना किया तो हुसैन खुद गए खेमे में और जाके कहा मैं फर्जंद रसूल तुझे बुला रहा हूं। उसने कहा फर्जंद रसूल मेरे पास ये घोड़ा है, ये बहुत अच्छा घोड़ा है, बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है, ये हमेशा जंग में जब कोई लड़ता है बढ़ बढ़ के आगे जाता है, मेरी तरफ से इसे ले जाइए। बताइए आप क्या कहेंगे? खुद फर्जंद रसूल बुलाने आ रहे हैं, वो नहीं जा रहा। कि इससे ज्यादा बदबख्ती कोई होगी? नहीं। समझ में आया आपके? कैटेगरी किस किस्म की है? 8000 लोगों ने मदीना छोड़ा, करबला में सिर्फ 72 हैं। कुछ वो है जिन्हें बुलाया है, कुछ वो जो खुद आए, कुछ वो जिन्हें बुलाने गए नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं हुसैन बुलाए तभी आप आते हैं। मसला सिर्फ हुसैन के बुलाने का नहीं है,
मसला हमारे और आपके ज़र्फ का भी है, हमारे और आपके ज़र्फ का भी है। और ये ज़र्फ कब बुलंद होगा? जब ज़र्फ बुलंद होगा, जब विलाए अली हमारी नसों में उतर जाएगी। बस मैंने समेट लिया गुफ्तगू को। आ गए हुसैन करबला में, आ गए हुसैन करबला में। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे। चलते चलते हुसैन का घोड़ा रुका। हुसैन इमाम वक्त हैं, हुसैन जानते हैं, हुसैन समझते हैं। नामुमकिन है कि हुसैन न जानते हो। अब्बास मेरा दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा आया, हुसैन उस पर बैठे। एक मर्तबा लजाम को खींचा, चलो, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। अब्बास मेरा तीसरा घोड़ा लाओ। रिवायत कहती हुसैन ने 7 घोड़े बदले। ये 7 घोड़े नहीं है, मैं बहुत माजरत के साथ जुमला कह रहा हूं, काश मेरा जुमला आप तक पहुंच जाए। ये 7 घोड़े नहीं है। हुसैन ने ये बताया है कि मेरे साथ रहने वाला हैवान भी इतना बाशऊर है कि करबला समझ रहा है। अब हुसैन ने पूछा, इस जमीन का नाम क्या है? बुलाओ यहां के रहने वालों को। आ गए। इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा, खबरदार बताना नहीं। युकालो इन्नहा गाजरिया, मौला इसका नाम गाजरिया। हल्ला इस्मुन आखर, क्या इसका कोई और नाम भी है? युकालो लहा नासरिया, मौला इसका नाम नासरिया है। हल्ला इस्मुन आखर, क्या और नाम भी है? क्या युकालो लहा शत्तो फुरात, मौला इसका नाम शत्ते फुरात है। हल्ला इस्मुन आखर, क्या और नाम भी है? कि युकालु लहा नैनवा, मौला इसका नाम नैनवा है। मौला बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, जवाब देने वाला जवाब नहीं देता। तो एक मरतबा हुसैन ने कहा, हल्ला इस्मुन आखर, कोई और नाम भी है? एक बुजुर्ग ने सर झुका के कहा, युकालु लहा करबिन व बला, मौला इसका नाम करबो बला भी है। तड़प गए हुसैन, हाँ होना महतुरियालिना, अरे यही वो जगह है जहां हमारा काफिला उतरेगा। हाँ होना मज़बहु औलादिना, यही वो जगह है जहां हमारी औलाद ज़बह की जाएगी। हुसैन बता रहे हैं, रिवायत कहती है, ये जुमले कह रहे थे कि एक रोने की आवाज आई। हुसैन तड़प के उठे, उस ऊंट के नजदीक पहुंचे जिसके ऊपर बहन ज़ैनब सवार थी। बहन खैरियत तो है, खैरियत तो है, भैया जल्दी चलो, इसलिए कि मैं उतरना चाहती थी। अरे झोंका उठा मेरे सर से रिदा, भैया अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल-ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह इन आवाज़ों पर अपनी रहमतें नासिल फरमा। अल्लाह अल्लाह। मर रिवायत कहती है, तारीख के जुमले हैं, 2 मुहर्रम का हुसैन उतर गए। काफिले नहरे अलकमा के नज़दीक, 4 मुहर्रम आई शिमर आया, यहाँ से खेमे हटाओ। अल्लाह अल्लाह, मैं नहीं कह सकता गाजी ने कैसे खेमे हटाए। कुछ जुमले पढ़ने और सुनने के नहीं होते, कुछ जुमले महसूस करने के होते। अगर कभी समझना हो तो यहाँ बाहर निकल के दरगाह मौला अबुल फजील अब्बास पे जाके जाली पकड़ के इतना पूछिएगा, मौला भाई इतना बताइए, जिन खेमों को अपने हाथों से लगाया था उनको कैसे उखाड़ा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, 4 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया।
10 मुहर्रम आई, सुबह से कभी यौन मोहम्मद, कभी कासिम, कभी अली अकबर, और एक मंजिल वो आई चलते थे 4 समत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे खंजरों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर। रे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, रे कातिल थे और खंजर निकालने वाला कोई न था। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मदा। अब कौन है जो हक के मोहब्बत करे अदा, हाय हाय ये जुल्म और तो आलम का मुक्तदा। अरे 1900 है जख्म, 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर ज़ैनब, निकल हुसैन तड़पता है। ज़ैनब, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। सुनकर सदा ये बिनते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम खमीदा कमर और अरक में तर, चारों तरफ पुकारती थी सर को पीट कर, ए करबला, ए करबला बता तेरा मेहमान है किधर। अरे अम्मा, अम्मा कदम अब उठते नहीं तशना गाम के, अरे पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। ए अम्मा मेरा हुसैन, ए अम्मा मेरा मां जाया हुसैन।